हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको जो है अखंडित श्रेणी अर्थात सतत श्रेणी से मध्यका के दो उदाहरण आपको अच्छे से बता दिए थे। अब मैं इसके बचे हुए शेष दो उदाहरण और हैं और ये मध्यका का चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। तो अब हम इसके जो दो उदाहरण हैं बचे हुए उसको और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रश्न हम यहाँ पर लिख रहे हैं, निम्न समंकों से मध्यका ज्ञात करो। तो चलिएगा, ध्यान दें। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्राप्तांक से अधिक है। इस बार क्या है बच्चों? से अधिक दिया हुआ है और उसमें लिखा है 15, 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है। अब छात्रों की संख्या दी है, छात्रों की संख्या दी गई है। क्या दिया है? छात्रों की संख्या दे दी गई है 50, फिर 35, फिर आपके दे दिया 29, फिर दे दिया है आपका 27, फिर दे दिया है 15 और यहां दे दिया है 10। तो चलिएगा, आइए सबसे पहले आपको अवलोकन करा देते हैं प्रश्न का। क्या है अवलोकन? ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें प्रश्न का गहन अध्ययन करना है कि प्रश्न में दिया क्या है। हमें कोई चेंज तो नहीं करना है। तो बच्चों, सांख्यिकी विभ्रम का विज्ञान है, अतः इसमें भ्रम जो होते हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम गलत पटरी पर जब चले जाते हैं तो सॉल्यूशन गलत हो जाते हैं और फिर हम समझते ही हैं कि हमने सही कार्य करा है, लेकिन वह सही होता नहीं है। तो देखिए, ध्यान दिए, सही करने के लिए पहले सवाल को समझना आवश्यक है। तो देखिए, ध्यान दें, प्राप्तांक से अधिक। तो जब प्राप्तांक से अधिक दे रखा हो, किसी भी प्रश्न में से अधिक अगर दे रखा हो, तो ये समझ लीजिएगा कि यहां पर जो संख्याएं दी हैं वो निम्न सीमाएं दी गई हैं। यानी कि किसी भी वर्ग अंतराल में L1 और L2 दो सीमाएं होती हैं। यदि यहां से अधिक लिखा है तो यहां L1 दे रखी है और L2 हमें ज्ञात करनी है। जैसे यहां प्रश्न में 15 दे रखी है L1, फिर यहां 25 दे रखी है L1, यहाँ 35 दे रखी है, 45, 55 और 65 दे रखी है L1, मान लीजिएगा। ठीक है। तो अब हमें इससे L2 कैसे ज्ञात करनी है? तो क्या करेंगे, इसमें ये देख लेंगे अंतर कितने कितने का है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अंतर 10-10 का है। अंतर कितने का है? 10 का। तो हम क्या करेंगे, जब ये L1 दे रखी है तो हमें L2 ज्ञात करनी है। तो जितने का अंतर हो वो इसमें जोड़ करके और L2 ज्ञात कर लेंगे। यानी कि 15 से क्या हो गया? 25। 15 में 10 जोड़ के 25 ज्ञात करेंगे। मतलब प्रत्येक L1 में अंतर जोड़ देंगे तो L2 निकल आएंगे। तो 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65, 65 में 10 जोड़ेंगे 75। आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल तैयार है। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। ठीक है। तो ये हमने क्या करा है? चेंज करा है। क्या लिखने के कारण? यहाँ से अधिक लिख दिया था तो इसकी वजह से। अब यहाँ देख रहे हैं हम छात्रों की संख्या दी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी दी गई है। अर्थात ये जो है क्या दिया गया है, ये आप देख रहे हैं से अधिक संचय बारंबारता दी गई है। जैसा कि मैंने बताया था कि संचय बारंबारता दो प्रकार की होती है। एक बार हम बता देते हैं। देखो, संचयी बारंबारता जिसको आप CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये दो प्रकार की होती है। इसमें ध्यान दें, यहां पर क्या होता है, ये जो संचय बारंबारता होती है, से कम संचय बारंबारता अगर दी है, से कम संचय बारंबारता यदि दी है, ठीक है, तो उसकी पहचान क्या है? तो वे ऐसे दी होती है 5, 13, 15, 17, 19, 21, यानी कि बढ़ते क्रम में होगी। और यदि से अधिक संचय बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है, तो इसकी क्या पहचान है? ये दे दी उसने 50, जैसा कि प्रश्न में दी गई है 50, 35, 29,
27, 15 और 10। तो आप देख रहे हैं ऊपर बड़ी संख्या नीचे को कम होती चली जा रही है, यानी कि ये से अधिक संचयी बारंबारता है, ये से कम संचयी बारंबारता है। प्रश्न में से अधिक संचयी बारंबारता दे रखी है। मध्यिका का प्रश्न कभी भी से अधिक संचयी बारंबारता से नहीं निकालना चाहिए, आपको हमेशा से कम संचयी बारंबारता से प्रश्न निकालना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संचयी बारंबारता की फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और फिर से कम संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो चलिए आइए, तो प्रश्न सबसे पहले क्या होगा, प्रश्न सबसे पहले परिवर्तन करना होगा प्रश्न में। तो प्रश्न को पहले परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे परिवर्तन करने के पश्चात। तो आपने देखा कि परिवर्तन करने के पश्चात क्या करेंगे, हम प्राप्तांक बनाएंगे। अब प्राप्तांक बनाएंगे, ना कि से, प्राप्तांक से अधिक नहीं लिखेंगे ना से कम लिखेंगे, प्राप्तांक बना रहे ना अब हम। तो मैंने बनाना सिखा दिया था, क्या बताया था, कितने का अंतर है सब में, 10-10 का अंतर है। ये कौन सी सीमा है, अगर यहाँ से अधिक लिखा है तो ये L1 दी है, यानी कि ये 15 दिया है। 15 में 10 जोड़ दीजिएगा, अंतर जोड़ दीजिएगा, 25 आ गया। तो ये बल अंतराल आप देख रहे हैं 15 से 25। अब आप बनाते चले जाएंगे, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 चलेगा। अब इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये संचयी बारंबारता से अधिक संचयी बारंबारता दी गई है, इसको हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। तो देखिएगा पहला जो 50 है उसमें से 35 घटा देंगे, 15 आ गया। फिर 35 में से 29 घटा देंगे, 6 आ गया। 29 में से 27 घटा दिया तो 2 आ गया। फिर 27 में से 15 घटा दिया तो 12 आ गया। 15 में से आपने 10 घटा दिया तो 5 आ गया और लास्ट का 10 ऐसे ही रख देंगे। पहचान क्या है इसकी भी ध्यान दें, जो बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या यदि लास्ट में होती तो पहले होती तो बड़ी संख्या जो भी CF में होती है वह फ्रीक्वेंसी का योग होती है। n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5, 2, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 5, 20 का सिर्फ ऐसे लगे 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। सवाल हम सही चेंज कर चुके हैं। अब हमें क्या बताना है, मैंने कहा मध्य का हमेशा से कम CF से बनाएंगे। हालांकि ये भी CF है, कर सकते हैं हम इसे, लेकिन ये टफ पड़ती है, आपके लेवल में नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है वो PG लेवल पर हम इसको कराते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम इस लेवल से नहीं करेंगे, आपको केवल से कम संचयी बारंबारता यहाँ पर बनानी है। तो CF बनाएंगे हम इसकी। तो जैसा कि आप जानते हैं 15 ऐसे लिख देंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में ये जोड़ेंगे आपका 35, 35 में 5 जोड़ दिया आ गया आपका 40, 40 में 10 जोड़ दिया आ गया आपका 50। ये ऐसी दिखाई नहीं देगी, आप ये ध्यान दें। तो ये से कम CF हो गई है, परंतु दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रश्न का चेंज सही हो चुका है, हम सही जगह पर चल रहे हैं। इसको क्या निकालना है, हमें स्मॉल m निकालना है पहले। स्मॉल m बराबर n/2 में पद का मान। चलिएगा n कितना है 50, 50/2 में पद का मान। तो चलिएगा 2 से 50 काट दीजिएगा, 25 में पद का मान। इसमें देखने पर CF में देखने पर किसके अंतर्गत आता है, देखिए 25वां पद देखेंगे किसमें आता है, 35। देखने पर 35 के अंतर्गत आता है। अतः मध्य का वर्ग क्या हो गया है, 45 से 55 होगा, 45 से 55 है। तो इसको मैं एक घेरे में घेर देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे L1 कितना है 45, L2 कितना होगा 55 और फिर F कितना होगा 12, C कितना होगा 23 और M की वैल्यू दे रखी है 35, M की वैल्यू दे रखी है 25, M की वैल्यू कितनी दी है 25 दी है। समझ रहे? तो अब हम इसको एक फार्मूले में लिख देते हैं।
चलिएगा, मध्य का बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F और फिर आ गया आपका M माइनस C। तो चलिएगा, L1 कितना है 45 प्लस L2 कितना है बच्चों 55, फिर L1 45 यानी कि 55 माइनस 45 और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 12 और M कितना दिया गया है अभी हमने निकाला था 25 और मध्य का वर्ग से पहले की संचय बारंबारता क्या दी गई है 23। आप इसको ऐसे भी चिन्हित कर सकते हैं, मध्य का वर्ग से पहले की बारंबारता C, ये C का मान है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका हमने बार बार बता रहे हैं L1 है और ये L2 है। चलिएगा, तो हम इसको जो है मैंने पहले कहा इसको हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, केवल इसको हल करेंगे। तो 45 प्लस क्या बचा बच्चों 10 बटे 12 गुणा इसको घटा देंगे, कितना बचा हमारा 2। तो अब हम इसको जो है 2 छंग 12 मैंने कहा है यहां नहीं काटेंगे, जब भी प्लस होता है तो काट नहीं सकते, तो केवल गुणा वाली संख्याएं कट सकती हैं। तो 2 6 12 कट गया 6 बार और 6 से 10 को भाग दे देते हैं, तो 45 प्लस जो भाग दे करके आएगा वह यहाँ लिख देंगे 6 6 4 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 6 36। आप देख रहे हैं ये कैसी संख्या आ चुकी है, अशांत संख्याएं आ गई हैं। जब बार बार कोई संख्या रिपीट की जाती है तो क्या करते हैं, संख्या को शांत करने के लिए एक अंक यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये आ गया 1.67, दशमलव से पहली संख्या 1 है, इसमें जोड़ दीजिएगा, क्या आ गया 46.67 आंसर। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आंसर मध्य का वर्ग के तहत आएगा, तो 45 से कम नहीं आ सकता और 55 से ज्यादा नहीं आ सकता। आंसर हमारा आ गया 46.67। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिएगा बच्चों, ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं लिख देता हूं प्राप्तांक। देखिएगा, यह एक ऐसा सवाल है, इसमें कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। तो देखिएगा कैसे इसको हमने लिख दिया 15, 25, 35, 45, 55 और 65। अब हमने बारंबारता लिख देता हूं। देखो मैं आपको इसमें सवाल को समझना बहुत जरूरी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आ गया 6, 7, 9, 10, 5 और 12। ये देखिएगा प्रश्न, देखिएगा ध्यान दें, हम बारंबारता का अवलोकन करते हैं तो यहाँ बारंबारता बिल्कुल रियल बारंबारता दे रखी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, परंतु यहाँ प्राप्तांक दे रखा है। और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि यहां हम देख रहे हैं, यहां बल्कि मैं इसको और अच्छा सवाल बना देता हूं, यहां लिख देता हूं मध्य मूल्य। चलिएगा, ये सवाल मध्य मूल्य मैंने लिख दिया है, यानी कि ये मध्य मान दे रखे हैं, यानी कि अब आप समझ रहे हैं कि ये हमें मध्य मान दे रखे हैं। यानी कि आपको ध्यान होगा जब हम समांतर माध्य निकालते थे तो देखिएगा समांतर माध्य में आपने देखा होगा कि वर्ग अंतराल दिए रहते थे। अभी मैं समझा रहा हूँ 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इस तरह से सवाल दिया था। फिर हम मध्य मूल्य निकालते थे x, दोनों जोड़कर आधा करते थे 5, दोनों जोड़कर आधा कर 15 और दोनों जोड़ ये x दे रखे हैं। इस तरह से क्या दे रखे हैं, ये x दे रखे हैं और हमें वर्ग अंतराल बनाने हैं। तो कैसे करेंगे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम इनसे कैसे वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो देखिएगा ध्यान देंगे, तो यहां में परिवर्तन
करने के पश्चात कैसे परिवर्तन करेंगे, वर्ग अंतराल कैसे बनेंगे, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसका रूल क्या है वो ध्यान देंगे। जितने का अंतर हो, अंतर कितने का है 10 का, अंतर कितने का है 10 का, तो उसका आधा कर लेंगे, आधा करेंगे, अंतर का आधा करेंगे 10/2, यानी कि क्या आ गया 5। तो आधा करने के बाद जो संख्या आएगी, यदि इसमें से घटा दें, 25 में से 5 घटा दें तो L1 प्राप्त होगा, 15 में से 5 घटा दें तो L1 की वैल्यू आएगी, और 15 में 5 जोड़ दें तो L2 की वैल्यू आएगी। यानी कि वर्ग अंतराल क्या बनेगा, जब घटाएंगे तो 10 आ गया L1, और जोड़ेंगे तो L2 का मान 20 आ गया। वर्ग अंतराल बन गया 10 से 20। यहां गलती के चांस बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत अधिक गलती के चांस है। अगर हम सवाल को नहीं समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल क्या होंगे यहाँ पर 10 से 20 और 20 से 30। तो चलिए आइए इसका चेंज कर लेते हैं। अब आपको तरीका बता चुके हैं तो चेंज करना आसान हो गया है। तो बताइएगा अंतर कितने का है, 10 का है, ठीक, उसका आधा कर लिया, क्या गया 5, घटाएंगे तो L1 प्राप्त होगी, जोड़ेंगे इसी में तो L2 प्राप्त होगी। घटा कर क्या आया 10 और जोड़ के